नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में बीकानेर में आयोजित 29वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दौरान मिस मरवन का खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब जीता है कोमल सिद्ध ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दौरान कोमल सिद्ध ने मिस मरवन का खिताब अपने नाम किया है। हर्षिता मारू इस प्रतियोगिता में उप विजेता रही थी। इसी प्रकार रविंद्र जोशी है वो मिस्टर बीकाना चुने गए थे। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जिसका आयोजन है वो बीकानेर में किया जा रहा है। इसको दूसरे दिन 14 जनवरी को डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में मिस मरवन और मिस्टर बीकाना प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें देशी विदेशी पर्यटकों के विशेष आकर्षण का केंद्र ये प्रतियोगिताएं रही थी। ऊंट उत्सव के दौरान 14 जनवरी को डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में फोक नाइट का भी आयोजन किया गया था। 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जो 13 से लेकर 15 जनवरी तक बीकानेर में आयोजित किया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डेप्यूटी एनएसए नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान कैडर के पंकज कपूर जो आईपीएस अधिकारी है जिनको डेप्यूटी एनएसए बनाया गया है, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं पंकज कपूर, ये राजस्थान कैडर के जो आईपीएस अधिकारी है जिन्हें उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में जो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक पंकज कुमार सिंह को भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डेप्यूटी एनएसए नियुक्त किया है। राजस्थान कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी है। 2 साल के लिए डिप्टी एनएसए इनको बनाया गया है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, एनएसए अजीत डोभाल, आप सभी को पता है। तो ये डिप्टी एनएसए बने हैं पंकज कुमार सिंह। मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं पंकज कुमार सिंह, जो राजस्थान कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी है। बीएसएफ डीजी के पद पर 31 अगस्त से लेकर इन्होंने 31 दिसंबर 2022 तक अपनी सेवाएं दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ट्रेड फेयर फितूर 2023 में तो राजस्थान से कौन शामिल होगा। तो राजस्थान से इसमें धर्मेंद्र राठौड़ है वो शामिल होने वाले हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ट्रेड फेयर फितूर 2023 का आयोजन है वो 18 से लेकर 22 जनवरी तक किया जा रहा है। इसमें राजस्थान से एक प्रतिनिधि मंडल में जो आरटीडीसी के जो चेयरमैन है धर्मेंद्र राठौड़ और पर्यटन विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ है वो शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं स्पेन। तो स्पेन से ये दोनों शामिल हो रहे हैं राजस्थान में। राजस्थान से गए हैं स्पेन में, जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जो फितूर 2023 जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ट्रेड फेयर का आयोजन है वो हो रहा है। 2 साल बाद 18 से लेकर 22 जनवरी को ये फेयर स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित किया जा रहा है। तो इस फितूर 2023 जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर राजस्थान की भूमिका और अधिक सशक्त बनाने में ये सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले की जिला कलेक्टर द्वारा 17 जनवरी 2023 को जिला परिषद परिसर में खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया था। तो हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर के द्वारा ये 17 जनवरी को खिलौना बैंक का उद्घाटन जिला परिषद परिसर में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर है रुक्मिणी रियार। उन्होंने 17 जनवरी 2023 को जिला परिषद परिसर में खिलौना बैंक का उद्घाटन किया। बच्चों के लिए एकत्रित खिलौना किट जो हनुमानगढ़ ब्लॉक के 30 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वितरण किया गया है। जिले के ब्लॉक मुख्यालयों और जिला स्तर पर एक एक जिला बैंक की स्थापना की गई है। जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ की रुक्मिणी रियार को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। गंग नहर सिंचाई कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को जिला स्तरीय ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये ध्यान रखना, वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की जो कुल संख्या है वो बढ़कर 35 हो गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान हाईकोर्ट में 9 नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई है और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित तो राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 35 हो गई है। टोटल अगर बात की जाए तो 50 पद है वो स्वीकृत है राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के। राजस्थान हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है पंकज मित्तल ने 9 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई थी हाल ही में। राष्ट्रपति भवन से नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ जोधपुर में 3 तो अधिवक्ता कोटे से और 6 न्यायिक अधिकारी कोटे से नियुक्त हुए हैं न्यायाधीश जिनको शपथ दिलाई गई है। इसमें अधिवक्ता कोटे से जयपुर के गणेश राम मीणा, अनिल उपमन, जोधपुर से डॉक्टर नूपुर भाटी शामिल है। ध्यान रखना, नूपुर भाटी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी नियुक्ति के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में जो अब जज दंपतियों की संख्या बढ़कर 2 हो चुकी है। इससे पहले महेंद्र गोयल और जस्टिस सुभा मेहता जो दंपति है जो राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश है, इसके अलावा जज दंपति के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। अब जो जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस नूपुर भाटी का भी नाम जज दंपति की लिस्ट में शामिल हो गया और राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में अब 2 जज दंपति है वो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 22 जनवरी 2023 को 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ध्यान रखना, ये पुरस्कार है वो दिया जाएगा डेजी रॉकवेल को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रेत समाधि जो इन्होंने पुस्तक लिखी है, डेजी रॉकवेल को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 22 जनवरी को 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवाद पुरस्कार से नवाजा जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 22 जनवरी 2023 को 7वें संस्करण में उत्तरी न्यू इंग्लैंड की निवासी हिंदी और उर्दू साहित्य के अनुवादक और चित्रकार डेजी रॉकवेल को वाणी फाउंडेशन गण्यमान्य अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बुकर पुरस्कार से सम्मानित जो कृति रेत समाधि का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाली अनुवादक और लेखिका डेजी रॉकवेल को 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवादक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वैश्विक साहित्यिक परिदृश्य में हिंदी और उर्दू भाषा के प्रति उनके योगदान के लिए 22 जनवरी को इन्हें यह पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसके अलावा जो टीम वर्क आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्रत्येक साल जयपुर बुकमार्क जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में वाणी फाउंडेशन गण्यमान्य अनुवाद पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है, तो डेजी रॉकवेल को इस साल ये पुरस्कार दिया जा रहा है। 2021 में डेजी द्वारा अनुदित पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16,060 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ राजस्थान देश में सौर ऊर्जा में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान है वो मॉडल स्टेट है। 16,060 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ देश भर में राजस्थान है वो सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर रहा है। साल 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का लक्ष्य है वो राजस्थान में निर्धारित किया गया है। प्रदेश में ध्यान रखना, विश्व का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क 2245 मेगावाट क्षमता का जोधपुर का जो भड़ला सोलर पार्क है। इसके अलावा 925 मेगावाट क्षमता का जैसलमेर का नोक में सोलर पार्क है और 750 मेगावाट क्षमता का फलोदी पोखरण में सोलर पार्क है वो विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला ने दुनिया की 5 सबसे मुश्किल प्रतियोगिता माने जाने वाली प्रतियोगिता आयरनमैन ट्रायलथॉन को पूरा किया है? तो डॉक्टर नेहा गुप्ता ने इस प्रतियोगिता को पूरा किया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर की डॉक्टर नेहा गुप्ता जिन्होंने एक दिन की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में दुनिया की 5 सबसे मुश्किल प्रतियोगिता में माने जाने वाली आयरनमैन ट्रायलथॉन प्रतियोगिता को पूरा किया है। ये राजस्थान की पहली महिला है जिन्होंने इस प्रतियोगिता को पूरा किया है। उन्होंने 15.11 घंटे में 226 किलोमीटर की दूरी तय की है। नेहा ने बताया कि वर्ल्ड ट्रायलथॉन की ओर से जो कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित आयरनमैन ट्रायलथॉन जो दुनिया की सबसे कठिन एक दिवसीय स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जिन्होंने इसको पूरा किया है। इसके अलावा इसमें आपको बता दें कि स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग करके प्रतियोगिता इस ट्रायलथॉन को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की सरकारी स्कूल को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला है? तो टोंक और भीलवाड़ा के सरकारी स्कूल को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से नवाजा गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त तो दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान के अजमेर संभाग की 2 स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला है। जी हाँ, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अजमेर संभाग के 2 राजकीय विद्यालयों को ये स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया, जिसमें टोंक जिले के देवली की स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ और भीलवाड़ा जिले की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर को यह पुरस्कार दिया गया है। तो इन दोनों स्कूलों को पुरस्कार मिला है अजमेर संभाग की भारत सरकार की ओर से दिल्ली के आकाशवाणी भवन में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के कार्यक्रम में यह पुरस्कार दिया गया था। विद्यालयों का चयन पेयजल व्यवस्था, शौचालय सुविधाएं, हाथ धोने की व्यवस्था, सौर ऊर्जा, आकर्षक विद्यालय परिसर जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडीआई क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके लिए। शुभमन गिल, जिन्होंने दोहरा शतक बनाया है न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये ओडीआई क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 18 जनवरी को, जी हाँ 18 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पहले वनडे में शुभमन गिल ने 149 गेंदों में 208 रन बनाए हैं और लगभग पूरी पारी खेलकर इन्होंने 349 रनों तक भारत को पहुंचाया था। उन्होंने 49वें ओवर में एक के बाद एक लगातार 3 छक्के मारे और ओडीआई क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। शुभमन गिल के द्वारा जो खेली गई पारी है वो 19 पारियों के अनुसार इन्होंने 1000 एक दिवसीय रन बनाने वाले ये सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो 2 फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा, ये 5वें ऐसे खिलाड़ी बन गए भारतीय जिन्होंने दोहरा शतक बनाया है और 19 पारियों में 1000 एक दिवसीय रन बनाने वाले सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी और संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं, जो पाकिस्तान के इमाम उल हक के साथ ये खिलाड़ी बन गए हैं। तो शुभमन गिल से पहले आपको बता दें कि जो वनडे में सर्वाधिक स्कोर रोहित शर्मा का है, 264 रन रोहित शर्मा ने बनाए थे और सबसे पहले वनडे में दोहरा शतक बनाया था सचिन तेंदुलकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण 16 जनवरी 2023 को हिंद महासागर में शुरू हुआ है? तो भारत और फ्रांस के मध्य ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है वरुण, और इस वरुण का 21वां संस्करण, ध्यान रखना, 16 जनवरी से हिंद महासागर में शुरू हुआ है भारत और फ्रांस के बीच, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण 16 जनवरी 2023 को हिंद महासागर में शुरू हुआ है। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था और 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया था। यह अभ्यास 16 से लेकर 20 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, सामरिक युद्धाभ्यास और सतह पर गोलीबारी देखने को इसमें मिलेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने राजस्थान के किस शहर में 5G इंटरनेट सेवाएं 17 जनवरी से शुरू की है? एक बार फिर से सुनिएगा, निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के द्वारा राजस्थान के किस शहर में 5G सेवाओं की शुरुआत 17 जनवरी से की गई? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इसकी जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।